बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल कानून क्या कहता है के साथ मैं एडवोकेट मोहम्मद अमजद हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज के मौजू के हवाले से चंद एक वीडियोस मुलाहिज़ा करते हैं, इसके बाद गुफ्तगू जारी रखते हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलूं। छोड़ दो मुझे। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना, तुम जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं यहीं रहूंगा। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? बाबूजी, बाबूजी! अरे वो नागिन, बोल दे कि दूध में जहर मिला हुआ है, नहीं तो मेरा राजू नहीं बचेगा। अरे वो हत्यारन चुपचाप के खड़ी है, बोल दे कि दूध में जहर मिला हुआ है। खबरदार, अगर मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मार डालूंगा तुझे। मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। उसने तुझे हत्यारन कहा है। वो कहती है तूने दूध में जहर मिलाया। अरे वो अभागन ये नहीं जानती कि माँ की ममता जहर को भी दूध बना देती है। मेरे पिताजी तो सिर्फ केसर दे गए थे, लेकिन तुम्हारी माँ ने उसमें जहर मिला दिया। इस कमबख्त को मैंने लड्डू दिया खाने को, वो लड्डू इसने लल्ला देख के पर फेंक मारा। चींटी जितनी बच्ची अपनी दादी पर इल्जाम लगा रही। अरे वाह, तू भी मुंह खोलने लगी है। जब तक ये सब कुछ आपके नाम पर है, तब तक आपकी जान को कदम कदम पर खतरा है। मेरी जायदाद के लिए ये मेरी जान लेना चाहते हैं। माता जी, आप अपनी जायदाद की वसीयत दूसरे और किसी के नाम पर लिख दें तो आपको कोई नहीं मार सकता। कल ही मैं वकील से वसीयतनामा बनवाऊंगी और सब कुछ आपके नाम कर दूंगी। बस खाना अच्छा हो तो दोने वाले खाए भी जाए। कितने दिन हो गए, लेकिन अभी तक सादा रसोई का काम ही नहीं करना आया से। अरे इसके लिए तो सिखाने वाला चाहिए। मैंने कैसे तुझे सिखाया है? इसके खानदान में तो सब फालतू भरे हुए हैं। खाना गले से नीचे उतरता ही नहीं है, किसी चीज का स्वाद ही नहीं है। चल कड़ी डाल। देख क्या रही है? जा तू यहाँ से, जा हम लोग में सर लगा। चल बेटी, अब ठीक से खा। अरे खोटा पैसा तो फिर भी काम आ जाता है, लेकिन तुम दोनों मेरे लड़के किसी काम के नहीं। लल्ला जी को कितना ख्याल है इस घर का। ऐसा दामाद तो बड़े भाग से मिलता है। छी 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 छी, क्या घटिया साड़ी है। ये भी सूती की साड़ी है। इससे तो अच्छे कपड़े हमारी नौकरानी पहनती है। ये अच्छी है ना? ये साड़ी मैं अपनी सहेली की शादी में पहनकर जाऊं? हाँ हाँ, पहन ले। इसमें किसी को पूछने की क्या जरूरत है? सुनो, मैं ये साड़ी ले जा रही हूँ और मेरे आने तक ये सूटकेस को हिलाना मत। आकर मैं एक एक चीज को गौर से देखूंगी। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। सुना नहीं तूने उसने क्या कहा? ये साड़ी पहनकर वो अपनी सहेली की शादी। रूमी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने क्या किया? आपने रूमी का हाथ जलाया, मैंने देखा है। इसने मेरा दिल जलाया है। ये मेरी बेटी पर इल्जाम लगाती है, उसे पूरे घर में बदनाम करती फिर रही है। मैं इसके साथ इससे भी बुरा सलूक करूंगी। हमारी प्यारी माँ, हमारा क्या कसूर था? हमें क्यों मारा? हमारी प्यारी माँ दुनिया में ना सही तो आखिरत में तुमसे जरूर पूछेंगे हमारा क्या कसूर था। वीडियो आपने मुलाहिज़ा की, रिश्ते मोहब्बत से, एहसास से, कुर्बानी से कायम होते हैं। और ये एहसास, ये कुर्बानी, ये मोहब्बत किसी बंदे की पैदा की हुई नहीं होती है, ये अल्लाह की अता की हुई होती है। अल्लाह पाक ने ना सिर्फ इंसानों के अंदर ये मोहब्बत डाली है, बल्कि ये मोहब्बत जानवरों के अंदर भी होती है और अल्लाह की अता की हुई होती है। जिन मोहब्बतों की दास्तानें हम कहानियों में सुना करते हैं कि ठोकर लगने पर कलेजा माँ का गिरता है और उस कलेजे से आवाज आती है कि बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी। जिसके पैरों तले जन्नत है,
जिसके प्यार को हम अल्लाह के प्यार से तशबीह देते हैं, अगर वो खुदगर्ज हो जाए, स्वार्थी हो जाए, मतलबी हो जाए, अपने मफाद को, अपने फायदे को देखने लगे, तो अपने 3 मासूम बच्चे का गला काट देती है अपने मतलब, अपने मफाद के लिए कि उसकी दूसरी जगह शादी हो सके। अपने बेटे के घर को तबाह कर देती है सिर्फ इस मतलब की वजह से कि बेटा पराई बेटी को, पराई बहू को क्यों इतनी मोहब्बत दे रहा है, क्यों उसको खिला रहा है, मुझे क्यों नहीं खिलाता, मेरी बेटी को क्यों नहीं देता, मेरे दामाद को क्यों नहीं खिलाता। अगर मां अपने औलादों के अंदर तफरीक पैदा कर देती है, बेटे को गालियां इस वजह से पड़ती है कि वो बेटी का, बहू का रन मुरीद बन गया है, और दामाद को इसलिए दुआएं दी जाती है कि उसने बेटी को पलकों पे बिठा के रखा है। दोस्तों, एक भाई कभी भी ऐसा ना होगा कि जिसने बहन के घर में, उसके ससुराल में जाके आग लगाई हो, लेकिन ये बहनें ये काम बड़े खुशी उसलूबी के साथ तय करती हैं कि अपने भाइयों के घर में आकर माओ को, भाभियों को चढ़ाती हैं, घर तबाह करती हैं और कहती हैं हम क्यों ना करें, ये हमारी माँ का घर है। जिनके पैरों तले जन्नत है, अगर वो खुद जहन्नुमी हो, क्योंकि जन्नत और दोज़ख का हिसाब रिश्तों पर नहीं, अमाल पर किया जाएगा। वरना यूं तो अबू लहब की बीवी भी एक माँ थी।